नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे। उस वक्त से पाकिस्तान के सियासी, कानूनी और सहाफती हलकों की नजरें नवाज शरीफ के बयानिए पर लगी हुई हैं कि वो 2017 के बाद से अपनाया गया मुजाहिमती बयानिया अपनाएंगे या फिर अपने भाई शहबाज शरीफ के मुफाहिमती रास्ते को इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के फौरी बाद मीनारे पाकिस्तान जलसे में माजी की कोई बड़ी तल्ख बात नहीं की, बल्कि माशी मसाइल के हल को ही अपना बुनियादी एजेंडा करार दिया। मगर नवाज शरीफ की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ को लेकर अगर एक कदम पीछे हटते हैं तो फिर 2 कदम आगे भी जाते हैं। नवाज शरीफ का सियासी प्रोफाइल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने 5 मरतबा इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म ने 1972 में जनरल टिका खान और 1976 में जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ तैनात किया, जबकि नवाज शरीफ ने 1991 में जनरल आसिफ नवाज, 93 में जनरल वहीद काकड़ की आर्मी चीफ की तैनाती में किरदार अदा किया। उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान 58(2)B के तहत बाइख्तियार सदर थे, इसलिए नवाज शरीफ को चाहते ना चाहते हुए भी उनकी मंशा का ख्याल रखना पड़ा। ताहम 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ, 2013 जनरल राहील शरीफ और 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती में नवाज शरीफ का किरदार ही कलीदी रहा। नवाज शरीफ की इनमें से किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं निभ सकी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के दौर में जनरल अशफाक परवेज कियानी और इमरान खान दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रहे। इन वज़ीर आज़म के भी आर्मी चीफ्स के साथ मसाइल रहे, मगर जनरल कियानी परवेज मुशर्रफ की चॉइस थे, जबकि कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने तैनात किया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ की तरफ से तैनात किया गया कोई भी आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट नहीं था। ताहम नवंबर 2022 में सीनियर मोस्ट जनरल को ही आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया गया। ये सारा मारूज बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 2018 के बाद हाइब्रिड निज़ाम की जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ के अपने भाई शहबाज शरीफ के दौर में भी इस हाइब्रिड निज़ाम को कानूनी तौर पर मजबूत बनाया गया है। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकाला है, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नवाज शरीफ का माजी डिक्टेशन नहीं लूंगा, एक आर्मी चीफ से इस्तीफा, एक को बरतरफ करने की कोशिश, आर्टिकल 6 की कार्रवाई, एक्सटेंशन ना देना, क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तौर पर कबूल करेगा? नुसरत जावेद साहब, एक पूरा माजी और एक सूरत हाल हमने सामने रखी है। सिस्टम कबूल करेगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, इस माजी के साथ सपोर्ट करेगा उनको बतौर वज़ीर आज़म? आशा बीबी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत के लिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी इजाज़त ये चाहूँगा कि वो जो आपने तारीख़ का जिक्र किया था, तो आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तैनाती जो है वो ग़ुलाम इसहाक खान के हाथों जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़िद से की थी जी। और उस सिलसिले में याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या हुआ था कि 11 जून को 3 महीने पहले उनकी तैनाती का, वैसे 17 अगस्त को जो है वो मियाद पूरी होना थी, तो उनकी तैनाती का उन्हें सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था। सो ही इन अ वे फोर्स द हैंड ऑफ गुलाम इसहाक खान। उनकी चॉइस कुछ और थे, उनका ताल्लुक वाकैंट से था। मैं सिर्फ ये आपको इस्लामाबाद में अपनी बड़ी उम्र का फ़ायदा उठाता, बहुत बेहतर सर, आपने तस्दीक कर दी, दुरुस्त। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उसमें अर्ज ये है कि आप एक थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं कि आप ये प्रेमिसेस अपने सवाल का ये बना रही हैं कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ गुजारा कर पाएंगे या नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मैं बीबी उन्हें 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म होता हुआ नहीं देख रहा। मेरी आंखों में वैसे आजकल मोतिया भी उतर रहा है, 1 बजे वो भी हो सकती है, शायद अकल पे भी उसका असर है। मैं उन्हें वज़ीर आज़म मौजूदा हालात में होते हुए नहीं देख रहा। नुसरत जावेद साहब, आपको ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्सरियत दें, बल्कि यहाँ तक के 2/3 मांग रहे हैं कि मतलब हम वहां तक तो खड़े हैं, अगर वहां तक ले जाएं तो हम सब संभाल लेंगे। वो किस दम पर फिर ये सब कह रहे हैं?
पता नहीं जी, मैं तो अभी तक जितना भी तारीख का मुतालिया किया है, और आपके यहाँ पैनल में माशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिनमें से बहुत मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं। मैंने तो आज तक जितनी भी सियासत पढ़ी है या देखी है आंखों से, तो बीबी मेरी तमाम तर तजुर्बे के मुताबिक इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर सरप्राइज़ देता है, आपको बहुत सारी हैरतों में मुब्तला करता है। इस वक्त कुछ इस तरह का पता चलता है कि कोई कुव्वत है वो अपने हाथ में सामरी जादूगर की तरह कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें लिए बैठी है, और अगर 8 फरवरी को 2024 को इंतखाब होने हैं तो ये मेरे और आप जैसे ज़मीन पर रींगने वाले जानवरों ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने फैसला करना है कि चीचो चीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ तो मेरियाँ, इतनी सीटें किसको देनी हैं, इतनी सीटें किसको देनी हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर यही होना है तो ये रस्म इंतखाब क्यों है। तो बहरहाल ये मेरे यानी खोपड़ी में ये बात भी नहीं आ रही, खोपड़ी का भी शायद मोतिया होगा जैसे आप। सर एक छोटी सी बात और फरमाइएगा कि वो तो सियासत कुर्बान की उनके भाई ने रियासत के लिए, यानी सिस्टम को सपोर्ट किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब करने क्या है अगर उनकी स्पेस नहीं है? मैं तो जी बीबी उनके आने से पहले जहाँ भी मौका मिलता था फरियाद करता रहा, चूँकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, यानी पुराने लाहौर शहर का हूँ, तो हमारी माएँ तो हमें रात को सुनाने के लिए आम तौर पर कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक कहानी होती थी, तोतिया मन मोतिया उसके लिए न जा। इनका चेहरा दिखाने के लिए बुलाया गया है शहबाज साहब ने, ताकि ये वोट मांगें, क्योंकि उनके अपने पल्ले, जैसे आपने खुद कहा, सियासत तबाह करने के बाद वोट मांगने को कुछ नहीं रहा था। तो आप भाई साहब को दिखाकर वोट मांग रहे हैं मेरी दानिश में, और शायद उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाए, अगर उनके साथ गैबी मदद भी शामिल हार रही आज के दिनों के मुताबिक। ठीक है, मैं आ तो गया हूँ आगे क्या इफ्तिखार साहब, तो दो तरह के सिनेरियो सामने आ गए। हम तो जो नून लीग नारे लगा रही है और जो बयानियां दे रही है वो बात कर रहे थे कल क्या होगा, लेकिन ये तो कल से पहले आज में ही एक तजाद है। जैसे एक नुसरत जावेद साहब ने बात की, तोतिया मन मोतिया उस गली ना जा, और फिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि कबूलियत थी तो आ तो गए हैं मगर मकबूलियत नहीं है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही मामला खराब हैं क्या? मैं पूछना ये चाहता हूँ आप लोगों से कि जिसकी मकबूलियत है तो फिर उसको क्यों नहीं आप आने देते? तो आप इस मसले में अपने आप को क्यों फंसा रहे हैं, मुल्क को क्यों फंसा रहे हैं? और बाकी जो आपने बातें की फ़ौज के हवाले से, तो फ़ौज का जो हाइब्रिड निज़ाम है, क्या आपको ज़िया-उल-हक का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नज़र नहीं आता, जिसमें 85 के गैर जमाती इंतखाबात हुए और एक ऐसी डिक्टेटरशिप थी? नहीं, आप प्लीज़ देखें ना, ऐसे ना करें। आप आपने जो कहना है आपने उसने कह दिया। लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर क्वेश्चंस। मैं हैरान हूँ कि आपको वो नज़र नहीं आता। आपको एक ही ख़ास वक्त की रियासत में जो तब्दीली है उसको आप बहुत कहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों फांसी लगाया गया? वो तो ऐसा नहीं करता था। मतलब ये कोई मजाक है कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उठा के बाहर फेंक दें, फिर आप हम जैसे लोग बैठ के उन पर तनकीद करें, और उन लोगों पर तनकीद न करें जो आइन से बालातर फैसले करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा ऐसे करते हैं जो आपको नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि चंद लोग ही गेट जो है फलांगरे होते हैं, आपको वो नज़र नहीं आता। ये अफसोस की बात है। आप मुझे बताएं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के पास नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है? अगर कोई चॉइस है तो उस चॉइस को आगे लेके आएँ, और आप जिस तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं, मकबूलियत नहीं वो साबित कर सकते और वो 5, 6 से 11 तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये बात आज हमारे इल्म में आ गई है कि वो 6 से 11 तक की नशिस्तें हासिल करने की खेल में कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर क्यों ना किसी और को मौका दिया जाए? सर, तो आप ये कह रहे हैं चॉइस नहीं, मतलब मजबूरी है? मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी, मैं लफ्ज़ मजबूरी इस्तेमाल नहीं कर रहा। चॉइस कह रहे हैं ना, चॉइस मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका ये लफ्ज़ मजबूरी आपका है, मेरा नहीं है। मेरा नहीं। का क्या मतलब? नहीं, मैं चॉइस में है कि वो ए और बी के अंदर उनके पास कोई है ही नहीं ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन और कोई नहीं है। मजबूरी और चीज़ है, ऑप्शन कोई और चीज़ है। दुरुस्त हो गया। ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शन हैं और जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि उसकी मकबूलियत भी नहीं है, तो बजाय हमें एक और
गहराई में फेंकने के आप मकबूलियत वाला कोई आदमी इलेक्शन से पहले 8 से पहले ले आएँ और उसको आगे लगा दें। मुझे समझ नहीं आ रही हम किस चक्कर में फंस गए हैं। एक जो खेल किया गया 2011 से लेके 2018 तक, अपने एक ख़ास आदमी को ला के चोरों चक्कों फ्रॉडियों बेईमानियों लुटेरों से जान छुड़ाने का, उसका नतीजा तो हम भुगत रहे हैं आज। उस ज़माने में कोई और पैदा कर लेते, उस वक़्त इमरान खान का मुतबादल पैदा कर लेते, तो नवाज़ को लंदन से बुलाने की या आने की कोई ज़रूरत न होती। तो वो पाकिस्तान में हो सकता था ना। उस वक्त नवाज़ की अहमियत भी कोई नहीं थी, शहबाज नाकाम हो गया था, और वो जो इमरान खान था वो बड़ा पॉपुलर था, तो उसी के साथ कोई तय कर लेते। सवाल ये पैदा होता है कि तय करने वाले क्यों कर ये तय करते हैं, इसका जवाब हमें चाहिए, और क्यों कर लोग उनकी ज़रूरत बन जाते हैं, और वो ज़रूरत पर हम तब से बैठ के यहाँ पे करते हैं। तो आज पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ एक है कि यहाँ पे पहली बात इंतखाब हों, दूसरी बात एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जिसमें सब लोग तकरीबन शामिल हों, ताकि हम आगे बढ़ के जो असल अजाब हम फेस कर रहे हैं मईशत का, उस पर हम काबू पा सकें।